परम पूज्य राष्ट्रऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी इस युग के प्रबुद्ध और सर्वोन्नत आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनका स्वयं का जीवन निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार, हिंदुत्व साधना एवं राष्ट्र साधना का एक आदर्श प्रतीक है। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर, सशक्त कर, भारतवर्ष के पुरातन ऋषि संस्कृति को और राम तत्व को इस धरा पर पुनः स्थापित करने हेतु परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक विराट विश्वव्यापी हिंदुत्व अभियान का गठन किया है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने IIT से डिग्री प्राप्त करने के पश्चात रिस्क मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। वर्तमान में आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में पदस्थ हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि संस्कृति को कायम रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कारित इस हिंदुत्व अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि वह आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वावलंबी है। परम पूज्य गुरुदेव जी का यह संपूर्ण समाज को आह्वान है। हर व्यक्ति को अपने मैं, मेरा, मुझे से ऊपर उठकर इस महान राष्ट्रधर्म साधना को अपने जीवनचर्या में धारण करना होगा, अपने जीवनचर्या का मूल बनाना होगा। तभी यह राष्ट्र साधना सिद्ध होगी, तभी भारत यह देवभूमि, यह देव संस्कृति पुनः विश्व विजयी बनकर स्थापित होगी। आप भी हिंदुत्व के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। इस कलयुग में जन्मे गुरुदेव हिंदू तत्वज्ञ राष्ट्र ऋषि श्री लाहिड़ी गुरु जी, जो अपनी भागीरथी साधना से भारत की उस महान आत्मा को चैतन्य व जागृत कर रहे हैं, जो कभी पूरे विश्व का मार्गदर्शन, नेतृत्व करती थी। गुरु जी अपने हिंदुत्व अभियान के माध्यम से एक एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर मार्ग में आने वाले गांव, नगर, वनवासी क्षेत्रों को हिंदुत्व की निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार साधना से जोड़ते हुए जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद, अमीरी गरीबी आदि भेदजनक विषमताओं से ऊपर उठकर धर्म, राष्ट्र, संस्कृति हित में विशुद्ध हिंदुत्व के आधार पर एक एकात्म अपनत्व से परिपूर्ण, संगठित, सर्वसंपन्न हिंदू समाज के निर्माण का जमीनी कार्य कर रहे हैं। इसी महान उद्देश्य हेतु भारतवर्ष को पुनः महान राष्ट्र बनाने तथा हिंदू संस्कृति को दिग्विजयी, विश्व विजयी बनाने के परम लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिनांक 2 जून 2013 को मालवा प्रांत के देवास जिले से यात्रा प्रारंभ कर उज्जैन जिले के विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करते हुए शाजापुर जिले के दूर दराज के गांवों से होते हुए उन्हें संगठित साधना से जोड़ते हुए शाजापुर जिले के सुसनेर नगर में भव्य नगर भ्रमण कर गली गली में भगवा तत्व से समाज को जोड़ते हुए विराट धर्म सभा को किसानों, मजदूरों, आम जनों की भाषा में हिंदुत्व को समझाते हुए हिंदुत्व हमारे जीवन की एकमात्र प्राथमिकता है। धर्म, राष्ट्र, संस्कृति हमारा मूल है, पहचान है, अस्तित्व है और हिंदुत्व इनकी आत्मा है। इस प्रकार गुरु जी एक ही दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर जन जन को हिंदुत्व की इस जमीनी साधना के माध्यम से एकात्म अपनत्व का भाव जागृत कर कर्म करने हेतु प्रेरित करते हुए संगठित कर रहे हैं। खटिया क्षेत्र के, जलवा क्षेत्र के, डाबरी क्षेत्र के इस चैतन्य भूमि के समस्त हिंदू साधकों को हमारा आंतरिक आशीर्वाद। आज 2 जून को जब संपूर्ण मध्य प्रदेश हिंदू शौर्य महोत्सव मना रहा है और जिसके तत्वाधान में आज सुसनेर में शाम को 5 बजे विशाल महाधर्म सभा है, जिसमें हिंदू तत्व ज्ञान पर हमारा उद्बोधन रहेगा, उसमें आप सबको हार्दिक आमंत्रण है। आइए आप सब हमारे साथ सुसनेर पधारकर हिंदू शक्ति को एक नई दिशा, एक नई शक्ति प्रदान करें। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने
14 वर्ष अयोध्या से लेकर लंका तक की पदयात्रा करके हिंदू समाज को संगठित किया, हिंदू शक्ति को संगठित किया। आइए हम मध्य प्रदेश को भी उसी राम तत्व साधना के माध्यम से एक तेजोमय हिंदू प्रदेश, हिंदू संस्कृति को पुनश्च विश्व विजयी बनाकर हमारी भारत माँ को फिर से जगत गुरु बनाए। मेरे साथ एक बार सब जोर से बोले, जय जय श्री राम। घोषणा के समस्त हिंदू जनों को, घोषणावासी समस्त शिष्यों को, समस्त हिंदू साधकों को आज के शुभ अवसर पर हमारा आंतरिक आशीर्वाद। आज 2 जून के अवसर पर जब संपूर्ण मध्य प्रदेश हिंदू शौर्य महोत्सव मना रहा है, इस विशाल हिंदू शौर्य यात्रा का जो भव्य स्वागत यहाँ के शिष्यों ने किया, उसके लिए आंतरिक आशीर्वाद। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष तपस्या करते हुए, अयोध्या से लंका तक की यात्रा करते हुए हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म संस्कृति साधना से जोड़ते हुए राम राज्य की स्थापना की, ठीक उसी श्रृंखला में, ठीक वैसी ही तपस्या साध कर आपका हिंदुत्व अभियान, यह शिष्य परिवार निरंतर यात्रा करते हुए एक एक गांव, एक एक शहर के प्रत्येक हिंदू को हिंदुत्व के आधार पर संगठित करते हुए पुनश्च भारत को एक संगठित तेजोमय हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प रखता है। आइए आप सब इस संकल्प से जुड़े, आइए आप सब इस राम जी की तपस्या से जुड़े और भारत को एक महान राष्ट्र बनाए। सब मेरे साथ एक बार बोले, जय श्री राम। की जय तभी होगी जब हिंदू धर्म जय होगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको? अगर हिंदू धर्म दिग्विजयी होगा तो भारत भी दिग्विजयी होगा, तो आप सब भी दिग्विजयी होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसलिए आज के बाद मेरे सारे शिष्य एक ही नारा लगाएंगे, बस, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। अपन हर चीज की जय कर लेते हैं, गौ माता की, नर्मदा की, शिप्रा की, पीपल की, बरगद की, पर ये सब जिसके कारण है हिंदू धर्म, अरे पहले उसको तो विजयी बनाओ। अगर हिंदू धर्म विजयी हुआ तो गौ माता की भी रक्षा हो जाएगी, गंगा मैया की भी रक्षा हो जाएगी, शिप्रा मैया की भी रक्षा हो जाएगी, पीपल देवता बरगद की भी। लेकिन मान लो हिंदू धर्म खतरे में हो तो गाय सुरक्षित रह सकती है, आप सुरक्षित रह सकते हो। तो मूल क्या है? सबसे मूल क्या है? हिंदू धर्म। अब जैसे ये जमीन ना हो तो ये टेबल रह सकता है? आप कहाँ पे खड़े हो गए अगर जमीन ही ना हो तो? उसी प्रकार हिंदू धर्म है तो सब है। इसलिए सबसे पहले सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। आज से इसको अपना प्राण मंत्र बना लो। मेरा जो शिष्य है वो एक मंत्र से जाना जाएगा, और वो मंत्र क्या है? सत्य सनातन हिंदू धर्म की। अपन जैसे बोलते ना बेटा, प्राणियों में सद्भावना हो, अरे वो तभी होगा जब विश्व हिंदुत्वमय बनेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा कोई नहीं चाहता प्राणियों में सद्भावना हो, समझे? इसलिए पहले तो हिंदू धर्म को जिताओ, बाकी ये सब अपने आप हो जाएगा। सब समझ जाए बात को? इसलिए सब एक साथ मेरे साथ बोलो, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। और समझो इस मंत्र का महत्व, पूरे विश्व में केवल हिंदू धर्म सत्य है, क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू धर्म है जो ऋषि मुनियों के भगवत प्राप्ति के आधार पर बना है। अपन अंधविश्वास पे नहीं चलते। अपने ऋषि मुनियों ने जब ईश्वर प्राप्त की तो वेद उपनिषद लिखे गए, भागवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से इस पृथ्वी पर निकला है, रामचरितमानस प्रभु श्री राम का जीवन है। एकमात्र हिंदू धर्म है बेटा जो सत्य है, प्रामाणिक है, प्रामाणिक है, और सनातन। सनातन का मतलब जिसका ना कोई प्रारंभ है और जिसका ना कभी अंत हो सकता है। सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। इसलिए एकमात्र सत्य है विश्व में हिंदू धर्म, और एकमात्र शाश्वत
एकमात्र सनातन पूरे विश्व में कुछ है तो वो है हिंदू धर्म। अरे ये मनुष्य का शरीर, आप सबकी उम्र 20-30 साल से ज्यादा की है, अपना ये शरीर ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल और रहेगा। कई हजारों मनुष्य पैदा होते हैं, मर जाते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ, अपने बीवी बच्चे परिवार में खोकर रह जाते हैं, कब आए कब गए किसी को समझ में नहीं आता। अरे ये तो शरीर जाना ही है, लेकिन जो एकमात्र सनातन चीज है, जो कभी नहीं मिटने वाली हिंदू धर्म, उसके काम आ जाओ तो शिवाजी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह तुम भी अमरता को पा जाओगे। सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की। कनोडिया, लिम्बोदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रमुख शिष्यों को हमारा आंतरिक आशीर्वाद। कनोडिया इस चैतन्य ग्राम्य क्षेत्र, लिम्बोदा इस चैतन्य ऋषि क्षेत्र के समस्त शिष्यों को 2 जून के शुभ अवसर पर, जब संपूर्ण मध्य प्रदेश हिंदू शौर्य महोत्सव मना रहा है, हिंदू संस्कृति के दिग्विजयी होने का संकल्प ले रहा है, जब हर हिंदू साधक अपने भीतर राम तत्व को जागृत कर रहा है, जब गांव का एक एक व्यक्ति जात पात के ऊपर उठकर, राजनैतिक गुटबाजी के ऊपर उठकर हिंदू धर्म के लिए संगठित हो रहा है, इस गांव का भेदभाव, उस गांव का भेदभाव छोड़कर हिंदू संस्कृति को विश्व विजयी बनाने के लिए संगठित हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे दिव्य अवसर पर मेरे समस्त शिष्यों को मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष स्वयं को गलाकर, स्वयं को तपाकर समाज के सबसे गरीब, सबसे दलित व्यक्ति के दुख को जाना। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना करने हेतु 14 साल अयोध्या से लंका तक की पद यात्रा करके सबसे गरीब, सबसे कमजोर को सशक्त बनाते हुए उसको राष्ट्रवाद, उसको भारतीयता के मुख्य धारा से जोड़ा। आज 2 जून के इस पावन पर्व पर आपका यह अभियान भी देवास से लेकर, उज्जैन से लेकर, तरोड़िया से लेकर, आगर से लेकर सुसनेर तक के हर गांव, हर नगर, हर क्षेत्र के हिंदू व्यक्ति को आपस में हिंदुत्व के आधार पर, हिंदू तत्व साधना के आधार पर, हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर संगठित करने हेतु ये विशाल जन यात्रा निकाल रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मैं आप सबके भीतर के प्रभु श्री राम का आह्वान करूंगा, आपके भीतर आद्य शक्ति मां भगवती का आह्वान करूंगा। आइए जागृत बने, भारत भूमि, इस महान ऋषि भूमि को अपना जीवन समर्पित करते हुए भारत को एक महान तेजोमय राष्ट्र बनाएंगे। आइए हम भारत के संपूर्ण हिंदू समाज को जातिवाद से मुक्त कर, भाषावाद से मुक्त कर, प्रांतवाद से मुक्त कर, राष्ट्रवाद के आधार पर संगठित करें, ताकि आसाम का दुख मध्य प्रदेश समझे, कर्नाटका का कष्ट मध्य प्रदेश महसूस करे और सही अर्थों में भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, राष्ट्रवाद की दृष्टि से संगठित हो और हिंदू धर्म पूरे विश्व को ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सके। आइए जिस महान ऋषि संस्कृति को प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री वासुदेव, महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी तपस्या से साधा, सींचा, उस महान हिंदू संस्कृति को हम आप अपना तन मन धन रक्त जीवन तत्व देकर पुनश्च जगत गुरु बनाए। इस संकल्प के साथ और इस संकल्प के साथ कि इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति केवल गांव का नहीं सोचेगा, आपस की राजनीति का नहीं सोचेगा, बल्कि गांव में रहते हुए राष्ट्र का सोचेगा। जय जय श्री राम। दुर्भाग्य क्या होता है,
मान लो एक गांव में 2 जातियां हैं, तो अपन गांव को ही सब कुछ समझ के मेरी जाति बड़ी कि तेरी जाति बड़ी, इसी में उलझ के रह जाते हैं। अगर एक ही जाति का गांव है तो कौन सरपंच बने, कौन दबंग बने, इसी में आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं। अपने गांव में रहते हुए राष्ट्र का सोचो। भारत है तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है तो तनोडिया है, तनोडिया है तो लिंगोदा है, और लिंगोदा है तो आप हो। अर्थात पहले राष्ट्र अपने मैं मेरा मुझे के ऊपर, अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर पहले राष्ट्र के हित का चिंतन करो। प्रभु श्री राम की तरह, मां शबरी की तरह, जो सबसे गरीब, सबसे दलित, सबसे कमजोर है, उसके समग्र सशक्तिकरण, उसके समग्र उत्थान की चिंता करो। जिस दिन तुम अपने मैं के ऊपर उठकर राष्ट्र की वंदना में लग जाओगे, विश्वास करो अपने भीतर के राम से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। इस हिंदू संस्कृति के पावन संदेश को हृदय में धारण करते हुए मेरे युवा शिष्यों, मेरे सरपंच शिष्यों, ये मत सोचो कि क्या करने से मुझे लाभ होगा, ये सोचो राम जी की तरह कि क्या करने से भारत भूमि को लाभ होगा। ये मत सोचो कि क्या करने से मेरा सम्मान बढ़ेगा, ये सोचो कि क्या करने से हिंदू संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा। और जब तुम प्रभु श्री राम की तरह अपने मैंपन पर विजय प्राप्त करके ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, भारत ये पुण्य धरा, ये ऋषि भूमि पुनश्च अपने आध्यात्मिक गौरव के साथ विश्व में संस्थापित होगी और हिंदू संस्कृति हर मानव को नर से नारायण बनने का अमृत मार्ग दिखा पाएगा। वही बैठे जिसमें इतना हिंदुत्व हो, इतना राम तत्व हो कि अंगद की तरह पैर रख दिया, एक बार भूमि पर पैर रख दिया तो रावण भी ना हिला पाए। और आज गुरु जी जो अपनी तपस्या की शक्ति आप में उड़ेलने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, उसको हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन को धन्य बना ले। पर सब लोग एकाग्र होकर मेरे साथ बोले, जय श्री राम। अब सबसे पहले गुरु जी की तपस्या की शक्ति लो और इस तपस्या की शक्ति से अगले कुछ क्षणों में गीता, भागवत, रामचरितमानस, वेद, संपूर्ण हिंदू संस्कृति के तत्व ज्ञान को जानकर भारत को एक तेजोमय दिग्विजयी राष्ट्र बनाने के राह पर अग्रसर हो चलो। सब अपने नेत्र बंद कर लो, जो जहां है उस स्थिति में अपने नेत्र बंद कर लो और रीढ़ की हड्डी एकदम नरसिंह की तरह सीधी कर लो। जिसको हमारी साधना शक्ति अपने भीतर जागृत करनी हो, अब सब मेरे साथ एक बार गहरी सांस लो और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ो। सबके नेत्र बंद हो, सबके नेत्र बंद हो, सबकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सब मेरे साथ एक बार गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे वो सांस छोड़िए। उसके साथ अपने मन के विचारों को बह जाने दीजिए। फिर से मेरे साथ एक बार गहरी सांस लीजिए और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़िए।
अपने भीतर का भय, अपने भीतर का स्वार्थ बह जाने दीजिए, अपना मैंपन बह जाने दीजिए। मुझे अपना मैं दे दो, मैं तुम्हें राम तत्व दूंगा। अब मंत्र को दोहराना नहीं है, इस मंत्र शक्ति को अपने हृदय में धारण करो। मौन रहकर, चुप रहकर गुरुजी के कंठ से अवतरित होने वाली मां गायत्री की तेजोमय शक्ति को हृदय में धारण करो। आज वो सौभाग्यशाली है, सुसनेर का हर व्यक्ति, सुसनेर जिले के, शाजापुर जिले के, देवास जिले के, उज्जैन जिले के, आगर जिले का हर वह व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है जो इस हिंदू शौर्य महोत्सव में गुरुजी की आध्यात्मिक शक्ति को पाने वाला है। एकदम तैयार हो जाओ। सब इस मंत्र शक्ति को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए संकल्प लें कि हम अपना मैंपन त्याग कर, मैं मेरा मुझे रूपी स्वार्थ को त्याग कर, स्वनिर्मित आत्मघाती भय को त्याग कर, उस भय को त्याग कर जिस कारण हिंदू संस्कृति 1000 वर्ष गुलाम रही, उस भय को त्याग कर भारत को तेजोमय विश्व विजयी राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्रवाद को विश्व में प्रखर करने हेतु अपना सर्वस्व आहुति करेंगे। आद्य शक्ति मां भवानी के चरणों में, आद्य शक्ति मां जगदंबा के चरणों में, आद्य शक्ति मां भारती के चरणों में। महर्षि अरविंदो ने कहा था, भारत एकमात्र भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात जागृत मां भवानी है, ये तो सांस लेती विश्व को तेजोमय करती साक्षात मां भवानी है। भारत ये देव भूमि, ये ऋषि भूमि, ये तपोभूमि, जिसकी अनादि काल से देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति ने विश्व को आध्यात्म का मार्ग दिखाया, उस महान भारतीय संस्कृति के वंशजों, उस महान भारतीय संस्कृति के नरसिंहों, मां भारती आज तुम्हारा आह्वान करती है, अपने मैं मेरा मुझे रूपी शूद्र स्वार्थ के ऊपर उठो। जात पात, भाषा के आधार पे भेदभाव, प्रांतवाद, राजनीतिक गुटवाद, ऐसी कोई भी आसुरिक सोच अंदर या बाहर की जो हिंदू समाज को खंडित करे, हिंदू शक्ति को कमजोर करे, मां भारती के दिव्य चेतना को कमजोर करे, आज मिटा दो उस आसुरिक संस्कृति को। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम ने
रावण रूपी राष्ट्रद्रोही संस्कृति को मिटाया था। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने कौरव रूपी, जरासंध रूपी, कंस रूपी हिंदू संस्कृति विरोधी संस्कृति को मिटाया था। हे मेरे शूरवीर नरसिंहो, धीरे धीरे नेत्र खोलो और इस पुण्य धरा को, मां भारती को प्रणाम करो। ये हमारा सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य है कि विश्व की महानतम देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति के ध्वजवाहक होने का, कि संतान होने का, कि नरसिंह होने का हमें सौभाग्य मिला है। अपने इस सौभाग्य को पहचानो, जानो कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम केवल तुम्हारा ये शूद्र स्वार्थ नहीं हो, तुम केवल इस काल्पनिक जातिवाद में फंसी हुई एक शूद्र सोच नहीं हो, तुम साक्षात राम हो, तुम साक्षात कृष्ण हो। अपने राम तत्व की सिद्धि प्राप्त करो, अपने कृष्ण तत्व को जानो। धीरे धीरे आंख खोलते हुए पहले इस पुण्य धरा मां भारती को प्रणाम करो, भीतर से अनुभव करो भारतीय होने का गर्व क्या है, भारत मां की संतान होने का सौभाग्य क्या है। मेरे युवा नरसिंहों, सुसनेर क्षेत्र के अमृत संतानों, सुसनेर क्षेत्र के मां दुर्गा समान मातृ शक्तियों, बहनों, आप सबको हृदय से अनंत आशीर्वाद देते हुए मैं अपने शिष्य गन्नू महाराज जी को निवेदन करूंगा कि अभी गुरुजी ने जो संकल्प अभिव्यक्त किया, उस संकल्प को सबसे सुदृढ़ तरीके से प्रभु श्री राम अभिव्यक्त करते हैं। तो जो बात दिल को छुए, जोर से बोलना जय श्री राम। रामचरितमानस का रहस्य सुनो। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ एक राजघराने में, हर सुख सुविधा उनको उपलब्ध थी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से और महर्षि विश्वामित्र जी से ज्ञान, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। प्रभु श्री राम चाहते तो राजा की गद्दी में बैठकर जीवन भर आराम कर सकते थे, लेकिन जब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में थे, उन्होंने देखा कि रावण की आसुरिक सेना हिंदू संस्कृति पर आतंकवाद का हमला कर रही है। रावण के असुर चुपचाप आते, रात को ऋषियों की हत्या कर देते, यज्ञ ध्वंस कर देते, गुरुकुलों को तोड़ देते। प्रभु श्री राम चाहते तो आंख फेर कर मनोरंजन में लगे रह सकते थे, लेकिन क्या प्रभु श्री राम ने अपना सुख चाहा कभी? क्या प्रभु श्री राम ने अपना सुख कभी चाहा? वो चाहते, नवविवाहित थे, राजा थे, चाहे हिंदू संस्कृति किसी भी खतरे में, हम तो अपनी मौज मस्ती कर ले ये सोच सकते थे। अयोध्या में कोई खतरा नहीं था, अयोध्या को कोई खतरा नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ रूपी मैं, मेरा, मुझे के ऊपर उठ गया है। जिसके जीवन का उद्देश्य मेरा सुख, मुझे लाभ हो, मेरा कोई नुकसान न हो, जिसके जीवन का केंद्र ऐसा तुच्छ शूद्र स्वार्थ और भय न हो, अपितु राम की तरह जिसके जीवन का केंद्र हो राष्ट्र, धर्म और हिंदू संस्कृति, वही नर से नारायण बन सकता है। बात समझ में आई हो तो जोर से बोलो जय श्री राम। अब मैं आपको सबसे रहस्य की बात बताता हूँ। हम लोग हिंदुत्व की बात बहुत सुनते हैं, हम बोलते हैं सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय, पर बात तो समझो हिंदुत्व क्या है। इस शाश्वत भारतीय ऋषि संस्कृति का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका तत्व है हिंदुत्व। मनुष्य को जो नर से नारायण बनाए,
वो समग्र जीवन साधना है हिंदुत्व। अपने मैंपन से ऊपर उठकर जो राम को प्रभु श्री राम बनाए, भय स्वार्थ के ऊपर उठाकर जो एक वानर को हनुमान बनाए, और जो शूद्रता के ऊपर उठाकर एक ग्वाले को कृष्ण बनाए, वो समग्र जीवन साधना है हिंदुत्व। इस शब्द को समझो, क्योंकि इस राष्ट्र का, हम सब का, हर भारतीय का मूल है हिंदुत्व। क्या है मूल? इस बात को ऐसे समझो और ध्यान से समझना। माँ गंगा का नाम सबने सुना है, मेरे पत्रकार शिष्यों ने सुना है, मेरे किसान शिष्यों ने सुना है। माँ गंगा का नाम सबने सुना है। माँ गंगा मूल है। माँ गंगा जहां से बह जाए हर चीज पवित्र हो जाती है। माँ गंगा जहां से बह जाए वहां काशी अवतरित हो जाते हैं, वहां प्रयाग अवतरित हो जाते हैं, वहां गंगा सागर अवतरित हो जाते हैं। लेकिन मूल क्या है? मूल क्या है? मूल है गंगा। ये सारे तीर्थ क्यों है? क्योंकि गंगा है। बात समझ में आई? आप ध्यान से सुनना। हिंदुत्व वह मूल गंगा है जो जब ऋषियों के जीवन में से अभिव्यक्त हो तो वेद और उपनिषदों का अवतरण हो जाता है। हिंदुत्व वह मूल गंगा है जो प्रभु श्री राम का जीवन बन जाए तो रामचरितमानस का अवतरण हो जाता है। हिंदुत्व वह मूल गंगा है जो जब एक ग्वाले के जीवन से बहकर रणभूमि पर अवतरित हो तो कृष्ण के मुख से भागवत अवतरित हो जाता है। हिंदुत्व वह मूल आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है जो जब अनंत में बढ़े तो भगवान शिव बन जाते हैं, और जब ऊर्जा में बढ़े तो आद्यशक्ति मां भगवती बन जाती है। अतः आप शक्ति साधना करो, आप शिव साधना करो, आप राम जी की साधना करो, या गुरुद्वारे में वाहे गुरु की साधना करो। हर साधना में से अभिव्यक्त क्या हो रहा है? हर साधना में से अभिव्यक्त क्या हो रहा है? जिसको चुप बैठना है कृपया निकल जाएगा। बहुत बड़े अफसर हो तुम लोग कि हिंदुत्व का नाम लेने से शर्माते हो, जो तुम्हारा मूल अस्तित्व है। आप में से किसी को अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है? आती है? तो जब प्रश्न पूछा जाए उत्तर सबका होना चाहिए। मूल क्या है? मूल क्या है? मूल है हिंदुत्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में 1946 में कहा था कि हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पण ये भारत की आत्मा है। ध्यान से सुनना। असली संत कौन होते हैं? जो दुनिया से भागकर किसी पर्वत पे बैठ जाए स्वयं के लिए स्वर्ग मांगने, अरे वो तो स्वार्थी होते हैं। जो किसी जंगल चले जाए अपने लिए मोक्ष मांगने, उसमें और एक व्यापारी में क्या अंतर है? एक जन बोल रहा है भगवान मुझे मोक्ष दो, और दूसरा बोल रहा है भगवान मुझे पैसा दो, मुझे दो। ये भावना तो एक जैसी है। अरे ईश्वर उसको मिलता है, राम उसको मिलता है जो मुझे दो इस भावना पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रभु श्री राम ने कभी कहा मुझे दो? सोचो। एक बात का मैं ईमानदार उत्तर आपसे चाहता हूं। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, एक एक जन ध्यान से सुनना, मैं आपके भीतर से रामचरितमानस आज निकालूंगा। मैं प्रवचन नहीं देता, मैं तुम्हारे भीतर के राम तत्व को जगाता था। लाहिड़ी गुरुजी जीवन में कभी प्रवचन नहीं दिए। जो साधना से मैंने राम पाया, उस साधना को तुम्हें बताकर तुम्हारे भीतर का राम तत्व में जगाने आया हूं। इस दुनिया में कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, हर मनुष्य के भीतर ज्ञान है। एक गुरु अपने शिष्य को उसके भीतर के ज्ञान से केवल आत्म साक्षात्कार करा सकता है।
ध्यान से समझना बात को। प्रभु श्री राम ने क्या अपने संपूर्ण जीवन में कभी ये भावना रखी कि मुझे दो? रखी? मुझे एक बात बताओ, बहुत सोच के दिल से, राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी? राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी? एक बात बताओ, अगर राम जी चाहते तो क्या लक्ष्मण को लंका का राजा नहीं बना सकते थे? कोई उनको रोकने वाला था? क्या वो भरत को लंका का राजा बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे? उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर उन्होंने लक्ष्मण को राजा बनाया होता तो लंका के लोगों को लगता बाहर का कोई एक आक्रमणकारी आया और अपनी संस्कृति थोप के चला गया। राम ने कभी किसी भूमि पर विजय प्राप्त नहीं किया, प्रभु श्री राम ने हमेशा हृदयों पर विजय प्राप्त किया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को राजा बनाने की जगह विभीषण को लक्ष्मण बना दिया, और जब विभीषण के संस्कार राम जी जैसे हो गए तो लंका में हिंदू संस्कृति को स्थापित करके वो लौट आए। इस तरीके से होता है निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार, शौर्यपूर्ण राष्ट्र साधना। जिस दिन मनुष्य का स्वनिर्मित आत्मघाती भय मिट जाता है, उस दिन मनुष्य का मैंपन भी मिट जाता है, क्योंकि मनुष्य का मैं केवल दो रूप में अभिव्यक्त होता है, स्वार्थ और भय। स्वार्थ क्या? मुझे क्या फायदा, मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, इस शूद्रता के पीछे भागना है स्वार्थ। और भय क्या? मुझे कोई नुकसान न हो, देश को नुकसान हो रहा है होने दो, धर्म को नुकसान हो रहा है होने दो, बस मैं बच जाऊं, ये होता है भय। मैं अर्थात अहंकार केवल दो तरीके से अभिव्यक्त होता है, भय और स्वार्थ। हनुमान की तरह जो स्वार्थ पे विजय प्राप्त कर ले, हनुमान जी की तरह जो अपने भय पे विजय प्राप्त कर ले, उसका भयपन मिट जाता है। और जैसे संत कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी ताम दो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो, अब हरि है तो मैं नहीं। जिस दिन मनुष्य का मैं मिटे, उसको साक्षात अपने भीतर राम मिल जाता है। अपने मैंपन के ऊपर उठकर अपने भीतर के राम तत्व से आत्म साक्षात्कार करना, ये मनुष्य का एकमात्र आध्यात्मिक कर्तव्य है, और यही हिंदुत्व है। आम में आम का रस न हो तो आम का कोई मूल्य है? आम का तत्व क्या है? यहाँ पे सोयाबीन उगता है, अभी सोयाबीन की फसल बोने वाले हैं ना, सब बोने वाले हैं कि नहीं सोयाबीन की फसल? सोयाबीन का तत्व क्या है? तेल। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा सोयाबीन दे कि उसमें तेल ही ना निकले, तुम बोगे सोयाबीन? तुम्हारा सोयाबीन कोई खरीदेगा? उसी प्रकार भारत का तत्व है भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति का आध्यात्मिक तत्व है हिंदुत्व। भारतीय संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति का तत्व है हिंदुत्व। हिंदुत्व सधे तो राम सधे, हिंदुत्व सधे तो कृष्ण सधे, हिंदुत्व सधे तो शिव सधे, हिंदुत्व सधे तो मां सधे, हिंदुत्व सधे तो भारत सधे। मेरे नरसिंहो, आओ आज मेरे साथ एक प्रण लो कि अपने पूरे जीवन को आहुति करके आप हिंदू धर्म के आध्यात्मिक तत्व को सशक्त करोगे। एक मंत्र आज मैं आपको देता हूं, इसे गुरु मंत्र समझकर पी लेना। रोज सुबह शाम हर सांस के साथ इस मंत्र को जीना। और वो मंत्र क्या है? सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। सत्य, हिंदू धर्म वह समग्र जीवन शैली है जो सत्य को स्थापित करती है। सनातन,
जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई प्रारंभ ना हो, जिसको कोई मिटा ना सके। हिंदू संस्कृति सनातन है, अतः सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। अब मेरे साथ बोलना, दोनों हाथ खड़े कर लो। सत्य सनातन हिंदू धर्म की। अब जो हम बोलने वाले हैं वो बैठकर सुना नहीं जा सकता, उसके लिए ऊर्जावान होना जरूरी है। अब गुरुजी आपको हिंदुत्व का रहस्य बताने वाले हैं। अभी तो आप ये समझे कि हिंदुत्व क्या है, अब हिंदुत्व का रहस्य समझो। ठीक जिस प्रकार अपन यहाँ पर मालवा में बोलते हैं ना, निम्बोली पक रही है बारिश आने वाली है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? निम्बोली पक रही है बारिश आने वाली है। तो क्या पकने से हिंदुत्व आएगा, क्या साधने से हिंदुत्व आएगा? ये रहस्य एक किसान की भाषा में समझना। जैसे निम्बोली पक रही है बारिश आने वाला है, वैसे ही जब हर हिंदू, हर भारतीय शौर्य साधना करेगा, शक्ति साधना करेगा और संगठन साधना करेगा, हिंदुत्व दिग्विजयी होगा। ये तीन शब्द समझ लो। शौर्य, मेरे साथ बोलो, शक्ति, संगठन। एक चीज याद रखना, एक कायर व्यक्ति का, एक कमजोर व्यक्ति का दुनिया में कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जो स्वार्थी होते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं, कायर होते हैं, उनको न प्रभु श्री राम मिलते हैं, न प्रभु श्री कृष्ण मिलते हैं। राम मिलते हैं हनुमान जैसे शूरवीरों को, और राम मिलते हैं जटायु जैसे शौर्यवान को। जटायु एक छोटी सी पक्षी थी, जटायु एक साधारण सी पक्षी थी। उसको पता था कि अगर मैं रावण से लड़ूंगा निश्चित मारा जाऊंगा। उसकी कोई हैसियत नहीं थी रावण से लड़ने की। अरे क्या हुआ, मरे तो मरे, हर कोई मरता है। मतलब है अगर तुम एक सार्थक जीवन जियो और एक सार्थक मौत मरो। जटायु, कितने पक्षी मर जाते हैं, कितने मनुष्य मर जाते हैं जिनके जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती, लेकिन जटायु धर्म युद्ध में मारा गया। उसने ये नहीं सोचा कि रावण ताकतवर है, मैं क्या कर लूंगा। उसने अपना कर्तव्य का पालन किया, धर्म की रक्षा के लिए वो रावण से लड़ा, मरा, लेकिन राम की गोद में मरा। ये सौभाग्य रामचरितमानस में और किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है कि कोई राम की गोद में मरा हो और किसी का अंतिम संस्कार राम ने खुद किया हो। ये सौभाग्य किसको मिला? जटायु को इसलिए मिला क्योंकि वो शौर्य के प्रतिरूप थे। शौर्य का अर्थ क्या है? जब आप धर्म के लिए अपने भय के ऊपर उठ जाओ, जब वो करो जो राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है, जब तुम सत्य धर्म की संस्थापना हेतु प्रभु श्री कृष्ण के तरह कौरवों, जरासंध और कंस का नाश करो, तब उस शौर्य से राम तत्व और कृष्ण तत्व निकलता है। एक बात बताओ, अर्जुन तो प्रभु श्री कृष्ण को बहुत पहले से जानते थे कि नहीं? तो कृष्ण जी चाहते तो अर्जुन को राजमहल में भी आराम से गीता सुना सकते थे, 7 दिन की कथा कर सकते थे कि कृष्ण जी, अर्जुन जी को बोल सकते थे कृष्ण जी कि बेटा रोज दोपहर 12 से 3 मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। नहीं बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे? कृष्ण जी अर्जुन को बोल सकते थे कि बेटा राजमहल में आना, 7 दिन की कथा है, 12 से 3 आ जाना, मैं तुमको 7 दिन में गीता का कथा सुना दूंगा। कहाँ सुनाई उन्होंने गीता? रणभूमि में
क्योंकि जब तक तुम अपने स्वार्थ और अपने भय के ऊपर उठकर धर्म के लिए रणभूमि में नहीं उतरोगे, तुम में वो शिष्यत्व ही उत्पन्न नहीं होगा। एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ हो उसको भोजन नहीं कराया जा सकता, पहले भूख जरूरी है। रणभूमि वो भूख देती है ज्ञान की, सत्य की, धर्म की, जिसके उत्पन्न होने के बाद तुम गीता को हासिल करने के अधिकारी होते हो। इसलिए आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग भागवत कथा में जाते हैं, गीता नहीं समझते, रास गरबा करके लौट आते हैं, नाच के लौट आते हैं, और पूछो कि गीता का सार क्या है, हमें क्या पता, वो तो भजन गा रहे थे, हम नाच के आ गए। ये आडंबरों से ऊपर उठो। गीता का सार उसे मिलता है जो पहले अपने भीतर अर्जुन तत्व जागृत कर ले। गीता का ज्ञान रणभूमि में उतरे बिना, अपने भय पर विजय प्राप्त किए बिना आज तक किसी को न मिला है, न कभी मिल सकता है। धर्म आडंबरों में नहीं है, धर्म अंधविश्वास में नहीं है, धर्म निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से, निरहंकार भाव से इस भारत भूमि की साधना करने में, उस संस्कृति की रक्षा करने में धर्म है जिसने एक ग्वाले को कृष्ण बनाया। मैं आप सबके भीतर के राम तत्व और कृष्ण तत्व का आह्वान करते हुए आज के सत्संग को यही विराम दूंगा। आध्यात्म, एक चीज याद रखना, आध्यात्म शब्दों में नहीं है, कर्म में है। बोलने में धर्म नहीं है, करने में धर्म है। मैंने जितनी बात आज बोली उसका सार एक शब्द में बता देता हूँ, निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार राष्ट्र साधना करो। जिस दिन करोगे अपने भीतर राम को पा जाओगे। ये हिंदुत्व है, ये समस्त वेद, उपनिषद, रामचरितमानस और भागवत का सार है। इसके आगे जो कुछ भी है केवल आडंबर है, मनोरंजन है। आडंबर और मनोरंजन से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण मिलते हैं खुद को साध कर। साधक बनो, इस भारत भूमि के साधक बनो, राष्ट्रवाद को साधो और इस मनुष्य जीवन में नर से नारायण बन जाओ। आज आपका ये हिंदुत्व अभियान पूरे भारतवर्ष को इसी हिंदू तत्व साधना के आधार पर संगठित करने का संगठन साधना कर रहा है। आपका यह हिंदुत्व अभियान हर भारतीय में शौर्य जागृत करके उसको शक्ति साधना करने योग्य और सामर्थ्यवान बना रहा है। शक्ति जगे तो शिव मिले, बिना शक्ति के शिव भी शव है। इस बात को जानकर मेरे शिष्यों, आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बनो, सामाजिक रूप से सामर्थ्यवान बनो, राजनीतिक रूप से सामर्थ्यवान बनो, बौद्धिक रूप से सामर्थ्यवान बनो, लेकिन प्रभु श्री राम की तरह कभी अपने सामर्थ्य का अहंकार मत करना। अपनी शक्ति का उपयोग अपने मनोरंजन, अपने भोग विलास के लिए मत करना, अपितु प्रभु श्री राम की तरह अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना, निस्वार्थ, निर्भीक, निरअहंकार राष्ट्र साधना के लिए। प्रभु श्री राम की तरह अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना, ताकि तुम मां शबरी के दुख को जान सको और आसुरिक संस्कृति को नष्ट करके उस दुख को मिटाने के लिए राम राज्य की स्थापना कर सको। प्रभु श्री राम की तरह अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना, ताकि जो भारत के आदिवासी वनवासी हैं उनको संगठित करके उनके भीतर का हनुमान तत्व जगा सको। आओ हम भारत को एक तेजोमय दिग्विजयी राष्ट्र बनाए, हिंदू संस्कृति को पुनश्च विश्व के आध्यात्मिक जगत गुरु के शीर्ष पर स्थापित करें। इन शब्दों के साथ हम शब्दों को विराम देते हैं। आज के सत्संग को यही जय श्री राम करते हैं।